रोहन गुप्ता जी आपके पास आ रही हूं और आपसे मैं समझना चाहती हूं कि बंगाल चुनाव अब सिर पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये गीता पाठ कार्यक्रम के जरिए धर्म और राजनीति का घालमेल जानबूझकर किया जा रहा है क्या? रोहन गुप्ता जी, कार्यक्रम गीता पाठ का था और मंच पर बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा, क्या कहता है? क्यों गीता पाठ क्यों बीजेपी के नेता नहीं कर सकते हैं? और जिस प्रकार से तुष्टीकरण का एक खेल पश्चिम बंगाल में किया गया और एक बाबर एक आक्रांता है देश के ऊपर, उसके नाम पे मस्जिद बनाया जाए, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अयोध्या का जो भी मसला था, हर पार्टी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसके बाद में उसके ऊपर किसी ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। पर जिस प्रकार से बंगाल का चुनाव आते ही उसी के नाम पे मस्जिद बनाकर कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ अगर गीता पाठ किया जाता तो उसमें किसको आपत्ति है? ममता जी को भी तो इनवाइट किया गया। क्या गीता पाठ करना किसी धर्म के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। ये मुद्दा तुष्टीकरण का है रोमना जी। हर बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति। इस बार कौन कर रहा है? क्या जरूरत थी 6 दिसंबर को इस प्रकार के कार्यक्रम को अंजाम देने की? और आपको लगता है कि टीएमसी तो पल्ला झाड़ रही है, वो तो कह रहे हैं हमने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और वो कह रहे हैं हुमायूं कबीर क्यों भूल जाते हैं, बीजेपी में भी तो रहे। 2018 में तो बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा, कमल के निशान के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे ना, यही हुमायूं कबीर जी। आखिरी कहां पार्टी थी? जो टीएमसी के एमएलए थे उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और मैं और एक चीज कहता हूँ रोमाना जी, जो जंगल राज टीएमसी का है, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर मार जाए वहां पे? उनको लग रहा था कि जो हुमायूं कबीर है वो अगर उनकी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, उनको लग रहा है कि नहीं तो नहीं होने देते, प्रिवेंटिव अरेस्ट करते। तो कम से कम आपने ये जो बात कही है कि ममता बनर्जी की मर्जी के बिना परिंदा भी पश्चिम बंगाल में पर नहीं मार सकता है, तो मतलब गीता पाठ का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में जोर शोर से हुआ, 5 लाख लोग जुटे, तो ममता बनर्जी की मंशा रही कम से कम। हाँ देखिए रोमाना जी, बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। एक जगह के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास। आप जब बाबरी नाम देंगे तो बाबर के नाम की कोई भी चीज अगर आज भारत में होगी तो वो तो आक्रांता तो रहेगा ही ना, तो वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वो भारत के खिलाफ की बात है। और मुझे बताइए गीता पाठ के पठन में जहां पे उनको भी इन्वाइट किया गया, उसमें कौन सा किसी के खिलाफ है? यही फर्क है रोमाना जी, यही बेसिक डिफरेंस है। टीएमसी के नेता संजय सरकार हमारे साथ है, संजय सरकार का रुख कर लेते हैं। संजय जी, यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता बात कह रहे हैं, आ रही हूँ सर, एक सेकंड आ रही हूँ, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, एक रिएक्शन सबसे लेते हैं, दोबारा आऊंगी आपके पास। संजय जी, मुझे बताइए ना, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति की मजबूरी है ममता बनर्जी की कि गीता पाठ का ये कार्यक्रम? सही कह रहे हैं रोहन गुप्ता जी, न्योता ममता बनर्जी को भी भेजा गया था, क्यों नहीं पहुंची वहां पर, क्यों किनारा कर लिया? संजय जी देखिए, गीता पाठ हर इंसान जा सकता है, जाने के लिए कोई मना नहीं है। गीता पाठ अगर नॉन पॉलिटिकली हो जाएंगे तो सब इंसान जाता है। अगर गीता पाठ को भी राजनीतिक बना देंगे और भारतीय जनता पार्टी को मंच बना देंगे, बागेश्वर जैसे इंसान जिसको घर का अपना बहन को, मतलब जब मुसलमान को साथ में शादी दे दी, अपना घर को हिंदू नहीं बना पाया, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो निकल गया रास्ता में, तो ऐसे इंसान अगर वहां पर रहेंगे तो वहां पर आप बोल सकते हैं गीता पाठ निष्पक्ष रूप से हो रहा है। एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में तो गीता पाठ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हम तो मना नहीं कर रहा है, रह गया हुमायूं कबीर को बात। नहीं सर, पॉलिटिकल आप कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिटिकल मंच बना दिया, मैं आपसे कह रही हूँ ममता बनर्जी को न्योता दिया गया था, ममता बनर्जी क्यों नहीं चली गई? टीएमसी का मंच बन जाता, फिर ये टीएमसी की मौजूदगी भी हो जाती। ये तो आपने थाल में सजाकर बीजेपी को मौका दिया है क्या? वही मैं कह रही हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण का राजनीति टीएमसी नहीं करता, तुष्टीकरण का राजनीति भारतीय जनता पार्टी करता। एक देखिए, आपको मतलब क्या है, ये धर्म को जो कोई गीता पाठ होता है, चंडी पाठ, बंगाल में हर दिन मतलब करोड़ों आदमी को घर में रोज गीता पाठ, रोज चंडी पाठ सुबह होता है। अगर आप बंगाल में आ जाइए, मैं आपको सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे के अंदर में मेरे घर में भी रोज होता है। मेरे मिसेज रोज गीता पाठ करते हैं, चंडी पाठ रोज होता है, रोज, जैसे एवरी डे, एक दिन का नहीं। ये तो दिखावा के लिए होता है, हम दिखावा वाले नहीं करते। अगर धर्म अगर अंतर में नहीं रहेंगे, धर्म कहीं नहीं रह सकता है, कहीं नहीं रह सकता। धर्म एक जालिम बोल रहा है, मैं धर्म का मंदिर में बैठकर धर्म को बेचना, वरना ये बता दे धर्म कहाँ पर है। तो मंदिर में बैठकर धर्म को बेचना किसके लिए कह रहे हैं आप? किस आधार पर कह रहे हैं आप? एक जालिम बोल रहे हैं, जालिम बोल रहे हैं हम मंदिर में बैठ के मेरे को धर्म में बेचना है, बता दें ये धर्म कहाँ पर है? बोला अगर दिलों में धर्म नहीं है तो धर्म कहीं नहीं है। तो ये हकीकत बात है।
ये सिर्फ राजनीति करना धर्म को लेके। तो सर ये जो आपने बीजेपी पर सर निशाना साधा है, मुझे रोहन गुप्ता जी से उनको समय देना पड़ेगा सर 30 सेकंड, उनका जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे टीएमसी के निशाने पर बीजेपी है। रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग कहीं ना कहीं धर्म की सौदागरी करते हैं बीजेपे वाले। आइए जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को। जी मुझे बताइए, संजय जी जवाब तो सुन लीजिए, आप ही ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया बीजेपी पर, उनका जवाब सुन लीजिए फिर आगे। इनकी दोगलापंथी की नीति आप देखिए कि इन्होंने कहा कि जो है भाजपा का मंच, कहां पे भाजपा को कोई सिंबल तो था नहीं और ममता जी को तो इनवाइट किया गया था। तो अगर वो कभी मस्जिद के लिए कहीं जाती है तो गीता पाठ में उनको क्या आपत्ति है? ये तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। और रोमाना जी वही वेस्ट बंगाल है जहां पे दुर्गा पूजा हो, जहां पे रामनवमी का जुलूस हो, जहां पे हनुमान जयंती का जुलूस हो, उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। ये कहा जाता है कि सेंसिटिव है। और वहीं पे हुमायूं बाबर जैसे व्यक्ति एक नफरत की राजनीति करके बाबरी मस्जिद के नाम पे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उसको परमिशन दी जाती है। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है रोमाना जी? क्या जरूरत है आपको बाबरी का नाम लेकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का ही काम कर रहे हैं आप लोग। जो चीज काम हो चुका है, जहां पे आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर आप उसको उकसाने का काम कर रही है। और ममता बनर्जी, वापस मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कोई भी कार्यक्रम ममता बनर्जी की परमिशन के बिना होता, तो जब रामनवमी की परमिशन थी वो भी जुलूस निकलता, हनुमान जयंती का भी जुलूस वो तो नहीं निकाल पाए। तो ये दोगलापंथी वाली राजनीति नहीं चलती। परमिशन क्यों दी ममता बनर्जी ने, है ना? आप यही कह रहे हैं कि ममता सरकार चाहती तो रोक सकती थी इसको। इस पर क्या जवाब है आपका? प्रोग्राम तो नफरत। संजय जी इस पर क्या जवाब है? मुर्शिदाबाद में आपने जानबूझकर भावनाएं भड़काने के लिए एक तरफ आप कहते हैं कि हमने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हुमायूं कबीर को, आपने इस तरीके के विभाजक कार्यक्रम का आयोजन ही क्यों होने दिया? इसका कोई जवाब है संजय जी, या मैं आगे बढ़ूं बाकी मेहमानों के पास जाऊं? बिल्कुल जवाब है। मैं आप जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। जो भगवान को सौदा करते हैं इंसानों की कीमत क्या जाने, जो धानों का कीमत दे ना पाए वो किसानों को कीमत क्या जाने। तो मैं एक चीज को बंगाल 1500 किलोमीटर दूर में बैठकर बंगाल नहीं समझ सकता है। ये दुर्गा पूजा के लिए हर मंडप को 1,10,000 रुपया करके सरकार पूजा करने के लिए देते हैं। ये रोहन नहीं जानता है। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आप सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। सवाल तो बड़ा सीधा था कि ऐसे विभाजनकारी कार्यक्रम का आयोजन क्यों होने दिया, बस इतना सा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, यहाँ तो हर इंसान अपना अपना धर्म का कई करती है। ईसाई भी करता है, हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है। तो अपने धर्म का अगर कर रहे हैं, अगर आपको लगता है हुमायूं कबीर ने जो किया वो उनके धर्म का हिस्सा था, फिर तो आपसे मैं पूछूंगी टीएमसी ने बाहर का रास्ता क्यों दिखाया हुमायूं कबीर को? आप मुझे बताइए, फिर पल्ला क्यों झाड़ा? अगर वो इतना ही अपने धर्म का कार्यक्रम कर रहे हैं। पल्ला सुनिए, ये देश जो है ना, ये देश पृथ्वीराज चौहान का है, ये देश रामकृष्ण परमहंसदेव का है, ये देश सुभाष चंद्र बसु का है, ये देश स्वामी विवेकानंद का है, ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का है, ये देश मोहम्मद हनीफ का है। ये देश सिर्फ नहीं है अंग्रेजों का दलाल आरएसएस और हिंदू महासभा के, ये देश नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।